और सबसे पहले बात करते हैं वीआईपी सीट नंबर 1 की। वीआईपी सीट नंबर 1 क्या है वो हम आपको बताते हैं। कौशांबी की सिराथू सीट, यह है वीआईपी सीट नंबर 1, जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने पल्लवी पटेल है समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, मुनसब अली उस्मानी है बीएसपी की तरफ से और सीमा देवी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में। लेकिन ये सीट वीआईपी क्यों है, आपको यह भी समझना होगा। सिराथू सीट वीआईपी इसलिए है क्योंकि यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर कमल खिलाया था। 2022 में डिप्टी सीएम के सामने चुनौती है उसी प्रदर्शन को दोहराने की। लेकिन कौशांबी का सियासी इतिहास क्या रहा है 2012 में, 2017 में, वो जानने के लिए चलते हैं सहयोगी मनु के पास। बहुत शुक्रिया अमित आपका। तो हम आपको समझाते हैं अपनी स्क्रीन के जरिए कि 2012 में कौशांबी में क्या रिजल्ट रहे थे, वो हम समझाते हैं अपने दर्शकों को कि 2012 में कौशांबी का क्या समीकरण रहा, क्योंकि एक वक्त पर यहां पे बीएसपी का कब्जा हुआ करता था। लेकिन 2012 की तस्वीर आप देखिए, बीएसपी 2 सीटों पर यहां पर जीती और बीजेपी के पास 1 सीट थी 2012 में। और वही 2017 की अगर बात करते हैं रिजल्ट की, तो 2017 में बीजेपी ने तीनों ही सीटों पर यहां पर कब्जा जमाया है। आपको जो ध्यान रखनी है वो बात यह है कि वोट शेयर आप देखिए 41.26% सबसे ज्यादा वोट शेयर यहां बीजेपी का रहा, क्योंकि तीनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। समाजवादी पार्टी कोई यहां पर सीट नहीं जीत पाई, तो 13.82% उनका वोट शेयर जरूर रहा है। एक बीएसपी का गढ़ कौशांबी रहा एक वक्त पर, लेकिन 2017 में मोदी लहर में तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने यहां पर कब्जा जमाया है। और 2022 का जो यहां पर रण है वो बेहद ही कांटे वाला मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। अमित, ठीक है, चलते हैं कौशांबी, जहां से अरविंद राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, बताइए 2022 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने कैसी चुनौती है, पब्लिक का मूड क्या है और मुद्दे क्या हैं? अमित जी, मैं बता दूं कि यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा से उम्मीदवार है और एक बड़ा चेहरा है। तो कहीं ना कहीं सिराथू की जनता को भी ये लगता है कि बड़े चेहरे होने के कारण हमें इनका साथ देना चाहिए। फिलहाल इनके एक बात और बता दूं कि इनके अगेंस्ट जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन से पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही हैं, जो बराबर इनको टक्कर दे रही। फिलहाल अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि बराबर आगे कौन है। मैं अगर सिराथू की बात करूं, क्योंकि ये हॉट सीट हो चुकी है, पूरे प्रदेश की नज़र इस सीट पे है। और केशव मौर्य भी, जो कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे समय नहीं दे पाए प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि उनको स्टार प्रचारक भी बनाया गया था। लेकिन जितना भी समय मिला उन्होंने यहाँ पे कल तक समय दिया और प्रचार प्रसार किया। 2012 में उन्होंने यहाँ पे सिराथू विधानसभा से कमल खिलाया था। उसके बाद 2017 से यहाँ 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। चूंकि अब 2022 में देखना पड़ेगा कि कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती है। जी अमित। मनोज जी, जैसा कि हमारे सहयोगी अरविंद बता रहे हैं कि इस बार बहुत टाइट फाइट है, कैसे देख रहे हैं आप सिराथू सीट पर सियासी समीकरण को? जी, मेन चीज जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, और केवल बीजेपी है जिसके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बीजेपी पिछली बार तीनों सीट मतलब स्वीप की थी और अब की बार चिंता का विषय है, वो केवल एक है कि हर चरण में अभी तक वोट परसेंटेज 2017 के मुकाबले में घटा है। और ये जो घटना है, ये मतलब क्यों चिंता का विषय बीजेपी के लिए, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, मुस्लिम हैं या यादव हैं, वो बिल्कुल पक्के मतलब बिल्कुल मिशन के तौर पे वोट दे रहे हैं। अगर कोई उदासीन वोटर है, तो बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर उदासीन वोटर है तो वो बीजेपी का, और तरह तरह की छोटी खबरें भी आती है ना, सोशल मीडिया से भी आती हैं कि फला जगह जो बीजेपी का वो कार्यकर्ता था वो मतलब टेबल छोड़ के भाग गया,